श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। भाव भक्ति पथ पर हम आ तो गए, परंतु ये भाव, ये भक्ति और ये पथ, ये प्रेम चेतन होना चाहिए। प्रेम चेतन है, भक्ति चेतन है, भाव चेतन है। इसका पता कैसे चलेगा? अगर प्रेम, भाव, भक्ति, रस चेतन है तो हमारे जीवन से, हमारे क्रियाओं से कोई उत्सव प्रकट होगा, कोई लीला प्रकट होगी, कोई श्रृंगार प्रकट होगा, कोई कौतुक प्रकट होगा, कोई कला प्रकट होगी, कोई कला प्रकट होगी। भौतिक जीवन के लिए जैसे हम नाना प्रकार की क्रियाओं को सीखते हैं, बहुत तरह की कलाओं को सीखते हैं, साधारण भौतिक जीवन है वो, उसका कोई सार नहीं है। कितना ही उसे सजा लो, वो नहीं सार ही होना है भौतिक जीवन। अब कितना ही महंगा उसे बना लो, वो नहीं सार ही होना है, माटी में ही मिलना है। आप मुझे सुन रहे हो, एक साधारण सा फोन हो आपके पास या आईफोन हो, खराब होगा ही होगा, परंतु आपकी जो चेतना है, भावना है, भक्ति है, प्रेम है, वो जैसे आप पथ पर आए वैसे ही अगर आगे तक है, लंबे काल तक है, उसमें कुछ उत्सव नहीं हुआ, उत्स नहीं हुआ, कौतुक नहीं हुआ, प्रेम के प्रभाव से रंग नहीं लगा। रंग लगेगा तो पता कैसे लगेगा कि कुछ क्रियाएं आपकी अद्भुत होने लगेगी। आप अपने इष्ट, अपने प्राण, अपने प्रभु के सुखों को सजाने लगोगे। एक सामान्य से जीवन में हम अपने भौतिक सुखों के लिए, अपने पारिवारिक सुखों के लिए रसोई आदि बनाना सीखते हैं, वैसे ही आप अपने इष्ट सुखों के लिए, इष्ट के अनुरूप, इष्ट के सुखों के अनुरूप उनके सुखों की क्रियाओं को करना सीखोगे, सजाना सीखोगे। इष्ट सुख के अनुरूप ध्यान रखना। हमारे प्रिया प्रीतम राधा माधव श्यामा श्याम का सुख खीर में हो सकता है, केक में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसे जिस विधि से बनाया जाता है, उसे एक प्रकार से जो उसका अनाज है, जो मैदा है, केक बनाने में जो ब्रेड बनती है, उसे एक प्रकार से सड़ाया जाता है, उसमें जीवाणु प्रकट होते हैं और उसे शुद्ध नहीं माना जा रहा है। हमारी परंपरा में होता तो रसिकाचार्य उसे स्वीकार कर लेते। रसिकाचार्यों ने, रसिकों ने, संतों ने इतनी माधुर्यों को प्रकट किया, इतने श्रृंगारों को प्रकट किया, इतने राजभोगों को, 56 भोगों को प्रकट किया, नाना प्रकार के पकवान प्रकट किए, इष्ट सुखार्थ, अपने प्राण के सुखार्थ। रसिकाचार्यों ने बहुत कुछ प्रकट किया है, प्रेमियों ने, संतों ने बहुत कुछ प्रकट किया है। आप अनुभव करो, हम उसे निभाएं, उसे समझें, उस परंपरा को मानें, उसमें जीवन डालें, तो पता चले कि भक्ति चेतन हो रही है, भक्ति चेतन हो रही हूं। भक्ति वो नहीं है कि बाजार में मिलने वाली मोमबत्तियां। भक्ति वो है जो प्राणों में भरा हुआ, प्राणों के रसों से सजा हुआ, प्राणों से जला हुआ एक दीपक। भक्ति प्राण दीपक है। आपका प्राण ही दीपक बन जाए, आपका प्राण ही फूल बन जाए, आपका प्राण ही श्रृंगार बन जाए। आप कलाओं को सीखो। कला कैसी होनी चाहिए? पारंपरिक। आप अपने इष्ट के लिए कुछ लिखते हैं तो वो लिखना कैसा होना चाहिए? जैसे रसिकाचार्यों की शैली रही है। आपका संकल्प ऐसा होगा तो धीरे धीरे आपकी लेखन माधुरी में वो रंग आने लगेगा, उन्हें सुख होने लगेगा। भाई, पश्चिमी प्रभावों में भरा हुआ वर्तमान मनुष्य अगर स्वान भी पालता है तो उसे अपने अनुरूप ढालना चाहता है।
वो मनुष्य चाहता है कि श्वान श्वान होना छोड़ दे, उसमें ऐसे कुछ विकसित गुण भर जाए कि हाँ, लगे कि ये हमारा पालतू पशु है, इसमें कुछ स्पेशल है। हम कहते हैं खड़े हो तो खड़े होता है, हम कहते हैं बैठ तो बैठता है। हमने उसे बहुत कुछ सिखा दिया है। जो श्वान जाति के बस की बात नहीं है, वो हम उसे सिखाना चाहते हैं। उसे मनुष्य की तरह गुणों से भरना चाहते हैं एक श्वान को, क्योंकि हम उसे पाल रहे हैं। तो ऐसे ही हम श्री हरि के धाम, श्री वृंदावन धाम या उनके प्रेम धाम में, उनके निकुंज विलास में प्रवेश करना चाहते हैं, और क्रियाएं हमारी अपनी हो। ये क्रियाएं जो हम कर रहे हैं ना, इनकी पहुंच भी तो हो। हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं, वैसे प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है। अगर होती नहीं तो आप गूंगे रहो। आप कहो नहीं, प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, मैं तो इंग्लिश बोलूँगा। अगर आपको प्रेम की भाषा नहीं होती, इंग्लिश बोलनी है, तो आप संस्कृत बोलने का संकल्प करो। प्रेम की भाषा नहीं होती, वो गूंगा होता है, भावना से बहता है, नैनों से तेड़ता है, अभिव्यक्तियों को, अनुभवों को वो समझते हैं। परंतु जैसे ही हम कोई क्रिया करते हैं, तो उस क्रिया में हमारी आधुनिकता टपकती है। हम उस क्रिया में हमारा भौतिकपन टपकता है। उस क्रिया में एक देसीपन आना चाहिए। आपको कम से कम याद होना चाहिए कि बर्तन कभी राख से मांजे जाते थे। आपको कभी याद होना चाहिए कि हाथों को भी कभी कभी माटी से मांजा जाता था। ये था जो है वो याद तो होना चाहिए, नहीं याद है। और ऐसी भी पीढ़ी है जिसे पता ही नहीं। उन्होंने हैंड वॉश को ही यूज किया है। उन्होंने राख देखी ही नहीं है हाथ मांजने के लिए, मिट्टी देखी ही नहीं है हाथ धोने के लिए। तो कैसे वो उस परंपरा तक पहुंचेंगे, रसिकों की परंपरा। आप अगर लता मंगेशकर के सामने उनका बिगड़ा हुआ, रिमिक्स किया हुआ गाना बजाते हैं, या किसी भी पूर्व गायिका के सामने उनका बिगड़ा हुआ गाना बजाते हैं, रिमिक्स किया हुआ, तो वो कहते हैं कि ये क्या कर दिया, हमारे इतने सुंदर गीत को इन्होंने बिगाड़ दिया, उसे नष्ट कर दिया। क्योंकि उन्होंने उसे धर्मवत स्वीकार किया। उन्होंने भी किसी रीति परंपरा को खंडित किया था, शास्त्रीय गान रीति परंपराओं को। परंतु जब उनका अपना गान खंडित होता है तो उन्हें पीड़ा होती है। अगली पीढ़ी वो करती है और उन्हें पीड़ा होती है। और ये जो वर्तमान में गा रहे हैं, इन्हें भी कोई खंडित करेगा, इससे भी नष्ट भ्रष्ट गाता हुआ। अगर इन्होंने सुंदर कर दिया, उसे और दिव्य कर दिया और राग रागिनियों से भर दिया, तो अद्भुत। जैसे आज भजन गाए जा रहे हैं, परंतु फिल्मी तर्जों पर गाए जा रहे हैं, फिल्मी राग रागिनियों पर गाए जा रहे हैं। ये भक्ति कैसी है, बाहर से आश्रय लेकर चल रही है, जो बाहर का आश्रय, भौतिक आश्रय। अपनी राग रागिनियां, बहुत सी राग रागिनियां कतार में खड़ी है कि हमें ले चलो ना। अभी आप जिस राग को सुन रहे हो, ये कोई राग है वेणु की, इस वेणु में कोई राग है, वो राग राग है, और वो पहुंचती है, उसका कोई गीत है, उसका कोई संगीत है, उसकी एक प्रवाहिनी है, वो आपके प्राणों में एक रंग भरती है। भिन्न भिन्न रागों में भिन्न भिन्न रंग भरता है। और ये यात्रा है, रोने से लेकर मुस्कुराने तक की ये यात्रा है। यात्रा है हमारा जीवन, कि हम रोने से लेकर मुस्कुराने तक छा जाएं। हमारा जन्म रोते हुआ है, हमारा जन्म रोते हुए हुआ है, और हमारी विदाई मुस्कुराते हुए हो। ये एक यात्रा है जीवन। और इस यात्रा में हम आश्रय लेते हैं बाहरी चीजों का। हम श्री युगल सरकार को, अपने इष्ट को फैक्ट्री में बनने वाला कपड़ा पहनाकर बड़े प्रसन्न हैं। फैक्ट्री में बनने वाले कपड़े में कोई ना कोई केमिकल भी हो सकता है। शुद्ध वस्त्र हो, शुद्ध रेशम का हो, शुद्ध सूत का हो, और कर से बुना हुआ हो। कर से बुना हुआ होना तो यह चाहिए कि मेरे घर से मेरी निवेदन की हुई सेवा बने, परंतु प्रयास होना चाहिए कि कम से कम कर से बना हुआ हो, हस्त निर्मित हो। कलाएं इकट्ठी करो उनके निमित्त, और कलाएं सच्ची इकट्ठी करो, पक्की इकट्ठी करो, झूठी नहीं, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं।
कॉपी पेस्ट वाली कला नहीं, इधर से उठाया उधर पेस्ट कर दिया। ये आपने फिल्मी गीत की तर्ज उठाई, उस पर कुछ बोल इकट्ठे किए और गा दिया, ये तो एआई भी कर देगा, इसमें क्या है। फिल्मी गीत का वो तर्ज इकट्ठा किया, एक गान कहीं से उठाया और लिखा। आप अगर आज आप चैट जीपीटी पर किसी भी ऐसे रचयिता का नाम लिखते हैं तो उनकी तर्ज पर वो बना सकता है गान। आप लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त की तर्ज पर यह गीत बना दो तो बना देगा। आप लिखेंगे इनकी तर्ज पर यह गीत बना दो तो बना देगा, पर आपकी अपनी होनी चाहिए ना। आपकी आप भजन है ना, आपके प्राणों का रुदन है ना, आपका अपना प्राण निकलना चाहिए, या रसिकाचार्यों का निकलना चाहिए, उनके प्रेमियों का निकलना चाहिए। किसी का भी गाने से उत्तम है रसिकाचार्यों का, उनके प्रेमियों का गीत गाया जाए, सुना जाए। और फिल्मी तर्ज को जब हम लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि भक्ति उधार की है। होना यह चाहिए, अन्य भौतिकी कलाओं पर भक्ति का प्रभाव होना चाहिए। जैसे हलवाई की दुकानों पर भक्ति में बनने वाले मिष्ठान होने चाहिए। जैसे वस्त्र अलंकारों में साड़ी आदि जो वस्त्र है वो भगवान के रूप रंग से प्रभावित होकर बाहर आने चाहिए धरामंडल पर। परंतु होता क्या है, होता यह है कि हम बाहर के प्रभावों को उन पर लाद रहे हैं। भौतिकी स्तर पर जो चल रहा है उन तक ले जाना चाह रहे हैं। क्या वो पहुंचेगा? आप समझिए, क्या वो पहुंचेगा? कैसे पहुंच सकता है? क्योंकि एक भाषा तो है ना, ये भौतिकी भाषा नहीं है, शब्दों की भाषा नहीं है, प्रेम की, पर कोई भाषा तो है ना। अब कबूतर का कोई समय तो होगा ना भोजन करने का। आपने कभी अनुभव किया, कौवे का भी एक समय होता है भोजन करने का। धार्मिक अगर हम हैं तो हम जानेंगे कि कौवे का समय भी होता है भोजन करने का। उसे भी पवाने का एक समय है, वो चला जाता है तो कौवा नहीं आता है। आप थाल सजाकर बैठ जाओ, कौवा चुगने नहीं आता है। समय है सबका, नियम है सबका। कौन जानता है यह बात कि सब एक बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुरूप चल रहे हैं। हमें क्या पता, हमें अपनी ही नहीं पता बायोलॉजिकल क्लॉक, उनकी कैसे पता होगी, क्योंकि हम तो उधार से चल रहे हैं। हमने उठाया कोई फिल्मी गीत और उसी का भजन बना डाला और वो बहुत प्रचलित हो गया है, धूम मच गई है, झूम भर गई है। आहा, उधार का प्रेम। इसका श्रेय किसको जाएगा? उस कृति करने वाले को। यह रचना किसकी है उसकी ओर झांका जाएगा, किसने रचना की, इस संगीत का रचयिता कौन था। आप हाथ उठाओगे मैं, अरे आपने तो चुराया है। जो मूल रचयिता है उसकी ओर निगाह जाएगी, और जिसकी ओर निगाह जाएगी वो अगर प्रेमी होता तो वो इनके लिए ही बनाता ना। श्री हरि निहारना चाहेंगे कि किसने बनाया। वो झांकेंगे, झांकेंगे तो पाएंगे कि किसी संगीतकार ने बनाया, फिल्म के संगीतकार ने बनाया। परंतु फिल्म के संगीतकार ने फिल्म के लिए बनाया, यश के लिए बनाया, भौतिकता के लिए बनाया, ऐश्वर्य के लिए बनाया, भौतिक सुखों के लिए बनाया। प्रेम के लिए, श्री हरि के लिए नहीं बनाया। और अगर प्रेम और श्री हरि के लिए बनाया होता तो क्या ये फिल्मी दुनिया उसे स्वीकार करती? यहां की नकल वहां पहुंचे, कहां की नकल कहां पहुंच रही है वो देखिए आप। जिसकी नकल की जाती है वो बड़ा होता है ना। आपने कभी विद्यालय में अगर नकल की है तो आप बताओ, जिसकी नकल कर रहे हो वो होशियार है ना। अभी आप भौतिक दुनिया की नकल भक्ति पथ पर कर रहे हो, और होना यह चाहिए कि भक्ति पथ की नकल भौतिक दुनिया को होनी चाहिए। कि हाँ, भाव कैसे जीते हैं, रस कैसे जीते हैं, संत ऐसे गाते हैं। संत तो फिल्मी गीतों पर भजन गाते हैं, वो बड़ा मुस्कुराते होंगे, वो बड़ा मुस्कुराते होंगे कि देखो बड़े बड़े प्रेमी भक्त हमारी रचनाओं को चुरा रहे हैं, उनकी अपने अंदर से कुछ स्फुरण ही नहीं हो रहा है। और जबकि होगा तो कैसा होगा, राग रागिनी अनुरूप होगा। हमारे रसिक संतों ने जैसा गाया, हमारे प्रेमियों ने जैसा गाया, हमारे सिद्धों ने जैसा गाया, वैसा होगा। बहुत मीठा, बहुत अनुपम मीठा। आप सोचो, राग रागिनियों का अगर संगीत होगा तो हम सुनेंगे कैसे? हमारे तो बस की ही बात नहीं है। अगर आप सुनोगे तो सुनते रह जाओगे, जैसे मोर गाते हैं।
जैसे कोयल गाती है ये राग रागिनीवत, जैसे नदी झूमती है, जैसे बरसात बरसती है, जैसे बादल गरजते हैं, ये सब राग रागिनीवत है। ये आपके वर्तमान आधुनिक संगीत से प्रभावित नहीं है, ये अपनी मस्ती में मस्त है, और जब तक मस्त है तब तक ही सृष्टि गतिमय है। अगर इन्हें भी रोग लग गया समसामयिक स्थितियों पर नाचने का, गाने का, तो बड़ी ही विपत्ति प्रकट हो जाएगी। मनुष्य तो चाहता है कि हर फल की, हर फूल की, हर पत्ते की, हर लता की राग रागिनी बदल जाए। वो धीरे धीरे चल रही है, वो जल्दी जल्दी दौड़े। जो जल्दी जल्दी दौड़ना चाहती है वो ठहर जाए। मनुष्य पता नहीं क्या क्या चाहता है, उसे आंतरिक दृष्टि से किसी का जीवन दिखाई ही नहीं देता है। आपकी अपनी राग है, अपना उत्स है, अपना प्राण है, अपना रुदन है, अपनी मुस्कान है, उसे नकल में मत भरो। अगर आप भक्त हो, प्रेमी हो, किसी कला को स्वीकारते हो, अगर आप भक्त हो, प्रेमी हो, किसी कला को स्वीकारते हो, और कला अगर चित्रकला है तो वो चित्रकला आधुनिक ही नहीं होनी चाहिए। आधुनिक चित्रकलाओं के लिए तो वर्तमान ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पर्याप्त है। भक्त प्रेमी की चित्रकला ऐसी होनी चाहिए कि पारंपरिक, जैसा कि श्लोकों में कहा गया, जैसा कि पुराणों में कहा गया, जैसा कि रसिक वाणियों में, संत वाणियों में उनके स्वरूप का गान कहा गया, वैसा चित्र प्रकट होना चाहिए, वैसा चित्र बनना चाहिए। और चित्र की अपनी एक पारंपरिक शैली होनी चाहिए। जैसे मान लो पटचित्र है, भांति भांति की चित्र शैलियाँ हैं, पिछवाई है, पटचित्र है, बहुत सारी शैलियाँ हैं। उन शैलियों के अनुरूप चित्रांकन होना चाहिए। आपको आपके राज्य की चित्रकला का पता होना चाहिए, और आपके राज्य के अतिरिक्त जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों की चित्रकलाओं का अनुभव होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि केरल की चित्रकला कितनी रंगीन है, कितना उसमें झूम भरी है, कितनी उसमें उत्साह भरा है, कितने उसमें अलबेले कौतुक भरे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा की कला में कितना कोमलता है, कितना माधुर्य है, कितनी एक लालसा भरी है, कितनी एक उसमें लास्यता भरी है, एक नृत्य भरा है। कोई चित्र ऐसा हो ही नहीं सकता उड़ीसा की कला में जो नाच ना रहा हो। कोई रूप, कोई रंग, कोई वस्त्र, कोई अलंकार, कोई अंगुली झूम ही ना रही हो, कोई नयन झूम ही ना रही हो। ऐसे झूमता हुआ चित्र उड़ीसा की कला में प्रकट होता है, तो वह आपको पता होना चाहिए। ऐसे हमारी पारंपरिक शैलियों का दर्शन होना चाहिए। पहले तो श्रद्धा से उन्हें नमस्कार हो इन कलाओं को, और मन हो कि हमें यह सीखना है। भक्ति अगर चेतन होगी तो कला पूर्ण होगी। प्रेम अगर चेतन होगा तो श्रृंगारमय होगा। मैं प्रेमी हूँ, मैं प्रेमी हूँ, और दुल्हन रोती रहे। अगर दुल्हन प्रेमी है तो दुल्हन बने ना, दुल्हन बने ना, सजे ना, श्रृंगारित होना। प्रेम सजता है तो श्रृंगार होता है, और श्रृंगार जो होता है वो परंपरानुरूप होता है। ऐसे नहीं कि दुल्हन कुछ भी पहन आई नए जमाने का, दुल्हन वो पहने जो परंपराओं में है। तभी तो कहा जाता था हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं हमारे यहाँ कैसा होता है। ये बात इतने दावे से की जा सकती है कि सबने अपने कुलों की परंपराओं को भुला दिया है। लगभग सभी ने अपने कुलों की परंपराओं को भुला दिया है, और किसी ने अपने दादी नानी या उनसे भी पुरानी परंपराओं को सजीव रखा है। तो सहज नमस्कार प्रकट होता है कि जय हो आपकी। आपने इन कलाओं को संभाला, आपने इन कलाओं को निभाया। क्या आपने कभी गोबर को हाथ लगाया? गोबर को थापा आपने, और थापा तो आप आओ युगल सरकार तक। आपकी आवश्यकता है, आपने गोबर की सेवा की है, गोबर से जब लेपन किया है तो आप हल्दी से भी बड़ा सुंदर करोगे। और कोई कहे कि नहीं मुझे गोबर से तो नहीं करना, पर हल्दी मुझे पकड़ा दो, तो अभी उनमें बहुत दूरी है। अभी उन्हें गोबर में गोबर
का एक अलग ही अनुभव दिख रहा है। उन्हें उस गोबर में एक सृष्टि का ललित स्वरूप नहीं दिख रहा है। बिना गोमय के, बिना इस गोबर के, बिना इस गोमय के सृष्टि ललित नहीं हो सकती। सृष्टि ललित होती है, सृष्टि ललित होती है गोमय के रंग से। तो उस गोमय को अपने जीवन का अंग बनाओ, उस गोमय को अपने जीवन का अंग बनाओ। सृष्टि ललित होनी चाहिए। सृष्टि, ये जो सृष्टि है ना, ये झर रही है, ये झर रही है, ये निहिसार हो रही है। जैसे हमने कहा ना, साधारण भाषा में समझाना चाह रहे हैं कि लता मंगेशकर के समय, इन मुकेश और किशोर कुमार के समय जो संगीत था वो आज नहीं है, और जो आज है वो आगे नहीं होगा। ये सृष्टि अपनी कलाओं से निहिसारत हो रही है, कलाएं अदृश्य होती जा रही है, और आप अनुभव करो कि वो कलाएं और रंगीन हो। आज का संगीत आज के बालकों को अच्छा लगता होगा, परंतु अगर आपकी अवस्था अच्छी है तो आपको नहीं भाएगा। और जिन्होंने गाया वो ये मानेंगे उनके साथ तो अत्याचार हो गया है, कि उनके संगीत का मर्दन हो गया है, हिंसा हो गई है उनके संगीत के साथ, उनके प्राणों पर प्रहार होता है कि क्या कर दिया, जबकि उन्होंने भी किसी कला के ऊपर प्रहार किया है। तो जो प्रहार शून्य ललित कला है, जो इष्ट सुखार्थ ललित कला है, जो श्री हरि स्वीकारते हैं, उसे समझना होगा। हम कुछ भी गा रहे हैं, कुछ भी बजा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हाँ हम भक्त हैं। अरे तुम फिल्मी तर्ज पर भजन सुनते हो, तुम फिल्मी गीत सुन लो ना, उसी में भगवान को निहार लो, वो अच्छी भक्ति मानी जाएगी। कम से कम तुमने उस संगीतकार को स्वीकार किया, उसकी कलाओं को स्वीकार किया, उस गीतकार को स्वीकार किया, उसकी कलाओं को स्वीकार किया, उस गीत के मूल प्रथम जो गान करने वाले हैं उनके गान को स्वीकार किया, और उसी में अगर तुम निहार पाते हो अपने इष्ट को, तुम सहज प्रेमी हो। तो किसी की किसी भी बात में तुम प्रेम को निहार पाते हो, अपने प्रेम को निहार पाते, किसी की भी किसी भी बात में तुम अपने प्रेम को निहार पाते हो, तुम सहज प्रेमी हो। बातों को घुमाना ना पड़े, इधर उधर से चुराना ना पड़े प्रेम को सजाने के लिए। प्रेम सहज सजता है, प्रेम सहज श्रृंगार है, और प्रेम श्रृंगार ना हो तो प्रेम नहीं है। प्रेम श्रृंगार होने के लिए ही प्रेम हुआ है। आज के समय में ये जो नई जनरेशन है, इनके यहाँ अगर कोई बालक प्रकट होता है तो यह उस बालक के सेवा करने के लिए किसी को रखते हैं, आया कह लीजिए, धाय कह लीजिए, उसे रखते हैं। वो चाहते हैं कि आया ये धाय उस बालक को संभाले, क्योंकि उन्हें नहीं आता कि एक बालक को कैसे संभाला जाता है। जन्म हो गया है, बस देखते रहो, उसे नहलाना नहीं आता, उसे वस्त्र पहनाने नहीं आते, उसे मालिश करनी नहीं आती, बस जन्म देना है। उसे बड़ा करना एक कला है, उसे सजाना एक कला है, उसे श्रृंगारित करना एक कला है। यशोदा होना एक कला है, यशोदा होना एक कला है। ऐसे ही नहीं कोई यशोदा होता, यशोदा होना एक कला है। तो आप समझिए कि प्रेम यशोदा होना चाहता है, प्रेम यश देना चाहता है, प्रेम सजाना चाहता है, प्रेम श्रृंगार चाहता है। किन्हीं ने तो पहली बार इन्हें इस ब्रज लीला में भी मोर पंख से सुशोभित किया होगा ना, सजाने का मन हुआ होगा ना। ये सजाने का मन ही तो है कि इन्हें सजाए जाने का मन होता जा रहा है, इन्हें सजाए जाने का मन होता जा रहा है, और ये सज गए हैं। किसी ने अभी तक माना नहीं है, इन्हें और सजाना है, और श्रृंगार शेष है। यही प्रेम की वास्तविकता है कि प्रेम खिलना चाहता है, और फूलना चाहता है, और सजना चाहता है। प्रेम जड़ नहीं है, प्रेम चेतन है। भक्ति जड़ नहीं है, भक्ति चेतन है। और अगर भक्ति चेतन है तो भक्ति फलती है, फूलती है, उसका श्रृंगार, उसका रंग प्रकट होता है। आप रसोई बनाने लगोगे अपने श्री हरि के लिए, और रसोई देशी तरीके की होगी, अंग्रेजी नहीं, सहज होगी, रसिकों की रीति प्रीति से भरी होगी, परंपराओं से महकती हुई होगी। आपका मन होगा कि पूर्वाचार्य रसिक कैसा राजभोग इन्हें निवेदन करते थे, कैसे प्रसाद इन्हें लगाते थे, उसमें क्या क्या औषधियाँ होती थी, उसमें क्या क्या मधुरिमाएँ होती थी। जिसे मैं औषधि कह रहा हूँ उसे आप आजकल मसाला कहते हो।
ये औषधि और मसाले में भी जो शाब्दिक भेद है, यह एक नया भेद है। आपको पता है कि इन मसालों को पहले औषधियाँ कहा जाता रहा है, औषधियाँ समझा जाता रहा है इन मसालों को। ये औषधियाँ हैं, इन औषधियों से औषधि को कौन भोजन में भरेगा? जिसे लगे कि अरे कहीं सर्दी ना लग जाए मेरे लाल को, जिसे लगे कि अरे कहीं दुबला ना हो जाए मेरा लाल, थोड़ा घी बढ़ा दूं इसमें, जिसे चिंता हो अपने लाल को और स्वस्थ करने की और हृष्ट पुष्ट करने की, वो उस भोग में कुछ ना कुछ ऐसा औषधीय तत्व डालेंगे कि ताकि सुख भरा रहे। बड़ा माटी धूल में खेलते हैं तो हल्दी बड़ी होनी चाहिए, उसमें घृत भरा होना चाहिए, उसमें और भी ऐसे रंग रस होने चाहिए इनकी खींचड़ी में कि इन्हें कोई रोग ना लगे। ये भाव होना चाहिए भोग लगाने वाले का, उसमें ऐसे औषधीय गुण होने चाहिए, भोजन में औषधीय गुण होने चाहिए, भोजन ऐसा होना चाहिए कि औषधि की आवश्यकता ना हो। हमारे जीवनों को, भौतिक जीवनों को अलग से दवा खानी होती है, अर्थात हमारा भोजन हमारी दवा नहीं है, भोजन ही दवा होना चाहिए। ये भक्ति है। आप भोजन अलग से बनाओ और फिर दवा अलग से लो, अभी भक्ति दूर है, अभी भक्ति दूर है। अभी आपके इस रसोई के श्रृंगार में जो औषधियाँ हैं उनका प्रभाव दूर है, उन औषधियों का प्रभाव बढ़ा दो। पुराने काल में क्या होता था, अलग अलग रोग पर अलग अलग काढ़ा पी लिया करते थे, अलग अलग तरह का हलवा बना लिया करते थे। तो अलग अलग तरह का जो उपचार है वो इन मिष्टाणों में भर दिया जाता था पुराने काल में। तो भक्ति को रंगो, कैसे रंगोगे? इन्हें सुख देने की लालसा से भरो। और सुख कैसा होना चाहिए? इनका सुख इन पर इनका होना चाहिए, आपका नहीं होना चाहिए। कि चलो क्रिसमस आ रहा है, मैं इन्हें सांता क्लोज बना दूं, यह सुख नहीं है, यह सुख नहीं है। सुख होना चाहिए कि ये इतने सुंदर है कि जो अनंत अनंत समुदाय है वो भी इनके रंग में रंगना चाहे। हर बालक प्राण से, तन से, मन से, चेतना से कृष्ण होना चाहे। केवल किराए के कपड़ों से कृष्ण नहीं हो, प्राणों से कृष्ण होना चाहे, राम होना चाहे, राधा होना चाहे, सीता होना चाहे। ये प्राण उनका सेवक तो हो ही सकता है, उनका सेवक तो हो ही सकता है, और नहीं होगा तो अधूरा रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। सोचो किसी वन में किसी चिड़िया के बालक को, शिशु को उसकी माँ उसके पिता छोड़कर भाग गए, वो भटक रहा है वन में, घनघोर वन है, अनंत प्रकार के वनचर वहां रह रहे हैं। उसे आश्रय चाहिए, अपने स्वामी का, अपने इष्ट का, अपने माता पिता का, अपने प्राण का। और प्राण तत्व आपको आश्रय देने के लिए आ चुके हैं, पर आप बनावटी तरीके से उन्हें रिझा रहे हो। आपकी भक्ति में सहजता का रंग होना चाहिए, आपकी भक्ति में सहजता का चिन्ह होना चाहिए। सहजता कहाँ से आपको पता चलेगी? रसिक परंपराओं से, कि रसिकों ने क्या किया, रसिकों ने कैसे रिझाया, रसिकों ने कैसे झांका, रसिकों ने कैसे भोग अर्पित किए, रसिकों ने कैसा श्रृंगार किया, रसिकों ने सांझी कैसे तैयार की, रसिकों ने कौन सी चित्रकलाओं से इन्हें निहारा, रसिकों ने किस तरह से मूर्ति कलाओं को अभिमंडित किया। ये अनुभव होना चाहिए। उस मूर्ति कला में मूर्ति के लिए जो पदार्थ प्रयोग होता है ना, शिला अथवा धातु, पहले उसका ही शोधन किया जाता है। बड़ी एक लंबा वो विधान है उसका, पूरा निर्माण करने का, उसका शास्त्र है और उपलब्ध भी है। और हम, तुम, आप सब, हम इन सब से दूर है। आजकल हम देखते हैं एक प्रकार का प्लास्टिक जैसा पदार्थ होता है, लोग उसी को ही मंदिर में विराजमान कर लेते हैं। वो धातु तक भी नहीं समझ पा रहे कि धातु तो होना चाहिए। प्लास्टिक जिस प्रकार का कचरा है, और कचरा भी ऐसा कचरा कि जो कचरा भी स्वीकार ना करे उस कचरे को। कचरा भी अगर असली होता तो कमल बन जाता,
पंकज बन जाता, कीचड़ होता तो काला हो जाता और कृष्ण हो जाता और कमल बन जाता। वो कचरा भी प्लास्टिक का कमल नहीं बन पाता। कमल की सृष्टि में बाधक तत्व है वो। आप उसको मानते हो, उस धातु को जो आप मंदिर आदि में हमने रख लिया है, प्लास्टिक जैसा, फाइबर जैसा, अगर वो धातु सुंदर है, मान्य है, तो क्या हम उसको खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं? हमारे शरीर से उसका पोषण हो सकता है? इन धातुओं से तो होता है। हम कहते हैं ना कि हमारे भोजन में आयरन होना चाहिए, तांबे के जल में, तांबे के पात्र में जल भरकर पीना चाहिए, हमारे पात्रों में चांदी होनी चाहिए, हमारे पात्रों में सोना भी होना चाहिए, हमारे भोजन में ये सब तत्व कहीं ना कहीं होने चाहिए, रसायन, धातु आदि। तो इन धातुओं के पात्रों में, इन पत्तों के पात्रों में आप माटी के स्वरूप रखो। प्लास्टिक के स्वरूप से उत्तम है आप मिट्टी के स्वरूप रखो। मिट्टी सहज है, माटी सहज है, रज सहज है, और रज से ज्यादा सहज कुछ हो ही नहीं सकता। रज को इष्ट बना लो, रज को इष्ट बना लो, रज को इष्ट बनाकर रज को सजाने की कला समझो, रज को बनाना समझो कि रज बनती कैसे है। आप फूल देखो तो मन हो कि मैं इसे रज बनाऊं। आप कोई वस्तु पदार्थ देखो, फल देखो तो मन करे मैं इसे रज बनाऊं। कोई आपको हलवा दे, आपको मन हो कि हलवा रज बन जाए, ये आपको आना चाहिए। यज्ञ वो परंपरा है भस्म कर कर रज बनाने की, परंतु बिना भस्म करे भी रज बनाई जा सकती है किसी पदार्थ को। उसको और श्रृंगार करके, उसको और सुगंधों से भर के, उसको और स्नान करा के, उसको और पुलकित करके, मधुरित करके, दिव्य करके, प्रत्येक श्रृंगार दिव्य होते हुए अपनी मदिरा तक, अपने मद तक, अपनी मधुरिमा तक पहुंचता है, मधुरिमा तक पहुंचता है। अब जानते होंगे मदिरा पुरानी होती है तो महंगी होती है, वैसे ही कोई भी तत्व जितना अपने मूल तक पहुंचता है उतना महंगा हो जाता है, उतना महंगा हो जाता है। आपके फूल पुराने हो जाते होंगे, पर इन फूलों से बना हुआ जो शहद है वो पुराना ही काम का है। फूलों से बना हुआ शहद अगर पुराना है और असली है तो आहा, वो दिव्य औषधि है, वो दिव्य औषधि है, अमृत है वो। फूलों से प्राप्त होने वाला मधु अमृत है वो। और हम आप अमृत नहीं बना सकते। हम फूल तो जुटा सकते हैं परंतु शहद नहीं बना सकते। जैसे आप और हम तुम सब फूलों के संग प्रयोग करते हैं, वही सब अगर मधुमक्खियां भी देख कर करने लगती कि ये लोग जैसे कर रहे हैं हम भी कर ले, तो शहद कैसे बनता। हम आप और सभी जो खाते पीते हैं, भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, परंतु उससे रस की सृष्टि नहीं होती। अगर गऊ भी सोचे कि जैसे मनुष्य आदि भोजन तो किए जा रहे हैं परंतु तनिक भी रस की सृष्टि नहीं होती इनके सर्प से, परंतु गऊ अगर तिनका भी पाती है ना तो दूध देती है, सूखा भी पाती है ना तो उसे उसे गीला कर देती है, उसे तरल कर देती है, उसे प्रेम से रस से भर देती है। गौ सहज भक्ति है। भक्त एक कला है, कला शून्य भक्त हो ही नहीं सकता, संगीत शून्य भक्त हो ही नहीं सकता। और संगीत असली होना चाहिए, और असली का अर्थ राग रागिनीवत होना चाहिए। ये 150 वर्षों का रिकॉर्ड किया हुआ संगीत आपकी भक्ति को बदलने के लिए आ गया है। भक्ति 150 वर्षों का सामान नहीं है, ये पुराना पदार्थ है, प्राणों का तत्व है, धरातल है। प्राण प्रकट होता है, प्राण कहता है कहाँ रहूं, तो उसे एक आश्रय चाहिए, गोद रूपी। वह आश्रय रूपी जो माँ है वही भक्ति कर रही है अपने शिशु की, शिशु भक्ति कर रहा है अपनी माँ की। यहीं से भक्ति में ही जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। माँ शिशु आदि संबंध बदलते रहते हैं परंतु भक्ति कहीं ना कहीं अछूती सी रहती है। इस भक्ति को पूर्ण करने के लिए स्वयं को समझना होगा और सिद्धांतों को समझना होगा और रसिक रीति परंपराओं को मानना होगा और रसिक रीति परंपराओं में भरा हुआ स्वाद चखना होगा। वो स्वाद बड़ा अमृत है। एक तरफ खीर है, एक तरफ केक है, दोनों में से कौन सा आपको पसंद है? अगर आप कहो कि मुझे नए जमाने का पसंद है तो अभी आपको और डूबने की आवश्यकता है, और सीखने की आवश्यकता है, और उतरने की और समझने की आवश्यकता है कि असली तो खीर है,
बहुत मधुर है, बहुत दुर्लभ है, पकवान है, अमृत है। आहा! कोई भी त्योहार हो तो ऐसे पकवान बनाओ जो कि मंदिरों में बनते हों, आपके इष्ट के यहाँ बनते हों। आपको आपके इष्ट की याद आती है तो उनको जो प्रिय है, उनके यहाँ जो प्रिय बनने वाली रसोई है, वो आप बनाओ। कोई कहे मुझे तकिया स्थान प्रिय है, तो वहाँ बनने वाला मोहन थाल जो है वह आप बनाओ, उसे सेवा दो, उसे सुख दो। वैसा प्रयास करो। वैसा हो तो नहीं पाएगा पर प्रयास तो हो। वैसा रंग रस उस खीर में आ तो नहीं पाएगा जो राधा वल्लभ लाल पाते हैं, परंतु प्रयास तो हो। वैसी खींचड़ी कहीं नहीं हो सकती जैसी राधा वल्लभ लाल पाते हैं। सारी दुनिया खींचड़ी बनाती है और राधा वल्लभ लाल जो खींचड़ी पाते हैं वो खींचड़ी दुर्लभ है। वो परंपरा अनुरूप है, वो रसिक रीति सुखों के अनुरूप है। उसमें अति प्रेम भरा हुआ है, अति प्रेम भरा हुआ है, अति सुख भरा हुआ है, अति रस भरा हुआ है। खिचड़ी का अर्थ ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया। खिचड़ी का अर्थ उन्होंने बहुत ही दुर्लभ मान लिया है और बहुत ही प्राणपन से उस खिचड़ी रूपी रसायन को पकाया है। तो प्रेम का एक बहुत ही अमृतमय रसायन है उनकी खिचड़ी। दुर्लभ है वो राधा वल्लभ लाल की खिचड़ी। हमारे लिए, तुम्हारे लिए केवल बस देखते रहने के लिए आश्चर्य है वो खिचड़ी, वो ही चमत्कार है वो खिचड़ी। क्यों? क्योंकि वो खिचड़ी तैयार करना ही कोई कला है। एक दिन में तैयार नहीं होती वो खिचड़ी। बड़ी लंबी यात्रा है उस खिचड़ी की, उसकी औषधियों की, उसकी महौषधियों की, उसकी सुगंधों की, उसके संग आने वाले श्रृंगारों की, उसके संग क्या क्या होता है। आप देखोगे ऐसी खिचड़ी होती है, मन करेगा चित्र ले लूं इसका, और चित्र लेकर भी अतृप्ति होगी और पाकर भी अतृप्ति होगी, क्योंकि वो खिचड़ी इतनी अमृत होगी, क्योंकि आप उसे पूरा पा नहीं पाओगे। अगर खिचड़ी के पूरे उपचार संग आपको वो प्रसाद प्राप्त हो गया है तो खिचड़ी ही दुर्लभ है, बताओ। तो ये प्रेम है, ये खिचड़ी प्रेम है राधा वल्लभ लाल की। हमारी तुम्हारी जो रसोइया है ना, इनमें से जो अंग्रेजीपन है ना, इसको निकालना होगा। इसमें देसी स्वाद भरना होगा, रसिकों का स्वाद भरना होगा, आचार्यों का स्वाद भरना होगा। आप जो गा रहे हो ना, वो अपने इष्ट को, अपने रसिक को, अपने आचार्य को सुना पाओ, ऐसा होना चाहिए। अर्थात आपकी परंपरा के मूल में जो सरकार विराजमान है, श्री स्वामी जो विराजमान है, श्री हरिवंश चंद्र जो विराजमान है, श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान है, तो उन्हें सुनकर भी उत्सव होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने किसी फिल्म से उठा लिया, क्योंकि बहुत ही गंभीर दशाओं में, रसमयी दशाओं में, प्रेममयी दशाओं में आपकी आचार्य सरकार विराजमान है। उनके सामने जब आप गान करोगे तो आप जो मुख खोल रहे हो और मुख पर उनके अधिकारी इष्ट का नाम धारण कर कर कुछ गाने का दुस्साहस कर रहे हो, तो वो दुस्साहस कम से कम उनके सुख का साहस होना चाहिए कि मैं उन्हें सुख दे पाऊँ, ये प्रयास होना चाहिए। उनके जैसा हो तो उन्हें सुख हो, और उनके जैसा हो, यह आपको लालसा हो तो उनके जैसा हो जाएगा। उनके जैसा नहीं हो पाएगा पर उनके पद चिन्हों पर चल पाएगी हमारी लालसा, हमारी भावना, उनके संकल्पों को निभा पाएगी हमारी लालसा। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन बात अधूरी है। और प्रेम को समझना, भक्ति को समझना, श्रृंगार को समझना है तो सहजताओं को समझना प्रारंभ कीजिए। सहजता ही रसरीति परंपराओं तक, निकुंजों तक पहुंचती है। समझिए कि कालीन पर कौन सी चित्रकलाएं हैं, समझिए कि चादरों पर, पारंपरिक रूप से बनी हुई चादरों पर कौन से छापे लगे हैं। हाथी बने हैं, महल बने हैं, फूल बने हैं, श्रृंगार बने हैं, वन उपवन बने। अंग्रेजी कलाओं के लिए नहीं कह रहे हम, हमारी पारंपरिक चित्रकलाओं के लिए कह रहे हैं। हमारी पारंपरिक साड़ियों को देखिए, उन पर भी सुंदर कलाएं हैं। ये सब श्रृंगार पहुंच सकता है, पहुंचा सकता है। ये श्रृंगार है, ये प्रेम से आया, ये बाहर का नहीं है, ये प्रेमियों ने परोसा है, कि नहीं प्रेमियों ने परोसा, और आज तक दुर्लभ है, महंगा है। एक हो साधारण सा कोई वस्त्र, किसी भी ब्रांड का हो, वो झूठे ही महंगा है। परंतु अगर आपके पास में हस्त निर्मित कोई वस्त्र है और दुर्लभ है, तो सच में वो महंगा है, क्योंकि कला ही महंगी है। वो उसके निर्माण में बहुत ही लंबा समय आदि खर्च होता है, तो महंगा है। वो साधन ही दुर्लभ है, इसलिए महंगा है।
हमारी कलाओं में, हमारी परंपराओं में, हमारी धरती पर कमल के रेशे से भी वस्त्र बनाए गए हैं। इन परंपराओं को समझना होगा। अभी हम बहुत दूर हैं। इन परंपराओं को उन तक लाना होगा।